ईरान के पर कतरने के लिए यूरोप उसकी सबसे बड़ी ताकत छीनने का प्लान बना रहा है। यूरोपियन यूनियन का निशाना IRGC यानी कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। खबर है कि यूरोपियन यूनियन IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने का मन बना चुका है और जर्मनी से लेकर द नेदरलैंड्स और चेक रिपब्लिक जैसे देश ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ब्रिटेन भी इसी तैयारी में है। ईरान में पिछले साल सितंबर से जो हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं उसे कुचलने का जिम्मा ईरान की सरकार ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ही दिया हुआ है और जिस स्पीड से ईरान उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों को एक के बाद एक सजा सुना रहा है, उसने पूरी दुनिया में ईरान के बेलगाम होने का डर फैला दिया है और फिर रूस को अपने शाहिद ड्रोन देकर भी ईरान पश्चिमी देशों की आंखों में खटक रहा है। और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पर हथौड़ा चलाने की तैयारी में है, क्योंकि कहने को तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की सेना का हिस्सा है, जिसे 1979 की क्रांति के बाद ईरान को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के खतरे से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज 44 साल बाद हालात ऐसे हैं कि IRGC की इजाजत के बिना ईरान की राजनीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के बड़े से बड़े फैसले नहीं लिए जाते। ईरान की हिफाजत के नाम पर IRGC हर हद तक जाती है। वो दूसरे देशों में चरमपंथियों की मदद करती है, फिर चाहे लेबनान के हिजबुल्लाह हो, फिलिस्तीन या फिर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में लड़ाके। और इब्राहिम राइसी के राष्ट्रपति बनने के बाद IRGC का दबदबा और बढ़ा है। और इधर तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के दिन हर साल होने वाले जलीकट्टू के खेल का कई जगहों पर आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले कई लोग जख्मी हो गए। जलीकट्टू खेल के दौरान साणु और बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है और लोगों को उन पर काबू पाना होता है, जिसकी कुछ तस्वीरें मदुरै से सामने आई, जहां एक एक कर बैलू और साणु को मैदान में छोड़ा गया। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लोग उन्हें काबू करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उन बैलू और साणु ने उन लोगों को इतनी बुरी तरह पटखनी दी कि उनके लिए खुद को संभालना तक मुश्किल हो गया। 20 were a bit major. तिरुचिरापल्ली से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहाँ भी लोगों ने साणु और बैलू को पकड़ने का एक खेल खेला, जबकि कार्यक्रम में कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो खुद को सुरक्षित करने के लिए लोहे की ऊंची ऊंची रेलिंग पर चढ़ गए। और इस बीच मेक्सिको में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। मेक्सिको की सरकार ने इससे जुड़ा एक सख्त कानून लागू किया है, ताकि हर हाल में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को रोका जा सके। यही नहीं, मेक्सिको में तंबाकू से जुड़े उत्पादों के विज्ञापन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका मतलब है कि अब वहां दुकानों के अंदर भी सिगरेट को दिखाकर बेचा नहीं जा सकेगा। और इधर वाराणसी से बिहार के सारण के लिए रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज छपरा में ही गंगा नदी में फंस गया। जानकारी के मुताबिक क्रूज कम पानी होने की वजह से नदी में अटक गया, जिसके बाद उसमें बैठे सैलानियों को छोटी नाव के जरिए बाहर निकाला गया। SDRF के जवानों ने सभी को एक एक कर क्रूज से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित चिरांद पहुंचाया। इस दौरान वहां सैलानियों का जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि सुरक्षा की वजह से सैलानियों को आम लोगों से दूर रखा गया।